कोई कोई फैमिली की जगह का लोग आप तो चाहते आपके पास नहीं आ रहे ना, आप ही जा रहे हैं। हाँ जी मैम, आपके पास आना चाहिए। है ना? हाँ, अगर उनको आना बहुत पहले से अपने लोगों से रिश्तेदारों सबको करो जो आप करना चाहे। दिल्ली कम से कम छोटी सी जगह दिल्ली में पता चले। अभी इतनी 40 साल से मैं इधर आ रहे पागल की तरह फैला दिल्ली में पहला। अभी चल का ऐसे कौन सा जबरदस्ती है उनके उधर जाने का, जिसको चाहिए बाकी आप उनका सुविधाएं जो जो करना वह कर सकते हैं आप उधर। हमने इतनी परेशानी उठाकर जबरदस्ती ऐसे कौन सी बात है। अगर उधर का लोग काफी ज्यादा मिलजुल कर बहुत सारे लोग करें वो, लेकिन मैं तो अपनी जगह से मैं यहाँ आना मेरे को बड़ा मुश्किल है। मैं तो यहाँ तो आपका मन का भाव देकर आपका पति को देकर आ रहे। अरे मेरे को क्या पागल कुत्ते ने करना, मैं तो अनंत में जन्म से गोता लगा रहे, जन्म से। ये नहीं है पहले ऐसे नहीं था अब हो गए ऐसे। आपको क्या शोभना वगैरह जो मेरे को जानते जो पहले ऐसे नहीं था अब हो गए, ऐसे कोई बात है नहीं है ना। चेंज का शरीर का चेंज नहीं है, वैसे भी स्वभाव है ना, बदला नहीं है ना। वो आप ही ऐसे हो जा। आपके पास प्रतिकूल परिस्थिति दुख दैन्य का शक्ति नहीं है फटके। आपके पास आ ही नहीं सकता कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति। आपको नित्य अनंत में अभी आपको 4 साल से आप तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना 4 साल से। ऐसे प्रबंध करो पूरा दिल्ली में भक्ति फैले। कम से कम दिल्ली छोटी जगह, ये पता चले तू क्या कर रहे, खा पी रहे, पैसा जमा कर रहे, धनवान बन रहे, क्या योजनाएं बना रहे। ये तो ये संसार ही एक क्षमा भंगुर बता रहे है ना। अभी तो इधर संसार के दृष्टि में जितना भी धनवान है जो भी कुछ है भक्ति के बिना तुच्छ है वो। भक्ति के बिना अपने आप को जाना नहीं है, उसके बिना जो तुम्हारे पास संसार का सारे ऐश्वर्य जो कुछ है वो सब एक क्षण भंगुर है। लेकिन आत्मा में तो ग्रहण करे सच्चाई क्या है, तो इसको लेकर भगवान का साहित्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अभी कोई साहित्य मुक्ति को प्राप्त तो नहीं हो रहे। जितना शिवकर्म आप कर रहे लोगों के साथ अच्छा कर रहे, उतनी आत्माएं खुश होकर निरंतर भक्ति में लगे। आप ऐसे कौन सा कोशिश नहीं कर रहे। जो जो मैं अपना शक्ति लगाएंगे तन से धन से मन से जैसे भी हो, तो एक बार ये सच्चाई को तो जान लो। एक बार सत्य क्या है ये तो फिर आपका जीवन में अभी आप बोला ना मैं केरला में कराएंगे, उससे भी ज्यादा बढ़कर है। जो प्राणी अपनी जगह आप जन्म हुआ अभी तक हुआ इतने सालों से रह रहे, खा पी रहे, योजना बना रहे, एक क्षणभंगुर है। उनको सत्य जानने के लिए आप निरंतर भक्ति घर में करो, घर में भी करो, सब जाग जाए। अभी सोए हुए लोग सपना है, इनको तो कुछ पता नहीं है ना। ये खा पी रहे वो सोच रहे हम बाकी लोगों से अच्छा है, यही सोच रहे ना। लेकिन इसका परिणाम तो नहीं सोच रहे। तुम कितनी बार अरबों खरबों मिट्टी से ज्यादा तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तुमको जो करना चाहिए वो तुमने किया नहीं। ये तुम्हें देख कर ही लोग जैसे घर डूबते थे सामवेद निकलता है, पुराणों में लिखा है। लेकिन आपका आचरण में लोगों को प्रभाव नहीं पड़ा है ना किसी को भी। अभी कोई है ऐसे घर आपका आचरण से आपका रहन सहन से किसी को प्रभाव पड़ा भी नहीं पड़ा है ना। लेकिन गीता ने सत्संग जो कराया जगह इनका उधर का भी मैंने देखा काफी जितने जितने लोगों को भीड़ होगा, लोग आनंद ले रहे। उनको मेरी बोली समझ में आए नहीं आए ये मेरे को नहीं पता। आया होगा नहीं। लेकिन वो भगवान की तरफ मुड़ेगा। हाँ। वो घर जाकर भी सोचेगा, खाली टाइम में भी सोचेगा मैंने उस दिन क्या सुना था, है ना। तुम पति पत्नी ऐसे लड़ाई करते, परिवार में लड़ाई क्लेश करते, तुम दुखी रहते, तो कोई ऐसे दिन है तुमको दुख ना आए। पदार्थ को बिना सहारा तुमने कितनी
किट्टी पार्टी में गए, खुश हो गए, ये कोई बात, ये तो और पाप कर्म हो, तुम और बिगड़ गए। तुम्हारे घर के अंदर रोज किट्टी पार्टी थोड़ी होता। तुम पैसा खर्च कर, समय खर्च कर अपनों से अलग होकर चुन कर दो बच्चा, मैं मेरा बच्चा ऐसे कर किट्टी पार्टी में जाना, ये तो बोलिए बूढ़े माता पिता को भी बोल कर देखो, वो भी नाचेगा। किट्टी पार्टी में क्या होता है, नाची गाना होता है, उधर क्या होता है, पता नहीं। क्या होता है, जो होता है नहीं। जो आप मार्केट में सामान लेने जाएगा, शॉपिंग करने आएगा, तो सामान बहुत सारा खरीद लिया, सबसे पहले तो मार्केट से निकले, सबसे पहले गरीब बेचारा को देकर कुछ दान दे रहे। मैं कभी दे नहीं, मैं सोच रहे लोग कर कर सामान लेकर खुशियाँ मनाता है, देखता है, लेकिन तूने अपने लिए खरीदा, तूने सबसे पहले बहुत सारा सामान लेकर मार्केट से बाहर निकले, तू कुछ किसी को दे रहे, देखा है? ये पहली बार सुना होगा। जो मैं शॉपिंग किया नहीं, मैं किसी को देखे हुए देखता है कर का भी, जो लोग अनजान में कोई भी लोग अपना बच्चा तो करेंगे नहीं, करे ये मेरे को क्या होगा, लेकिन मैं ये देख ले, तूने ये भोग अपने लिए खरीदा है ना, तूने बाहर मार्केट से बाहर निकल, जो पहले गरीब तुम्हें दिख रहे रोटी के लिए कभी जाते हो, हम देखा है, देखो उस पर कोई ध्यान कर रहे कोई। तुम मार्केट से लाखों रुपए का सामान खर्च किया, अगर तूने किसी बेचारे को 10 रुपए दे दिया, तभी भी सोचेगा मेरा, मैंने 10 रुपए दे दिया ना, तुम लाखों का खर्च किया, उसका कोई परवाह नहीं। हाँ। तुमने बेचारे को 10 रुपया दिया, तुमने बोला मैंने दे तो दिया। फिर घर का झगड़े का कारण सबसे बड़ी बात है, ये मैंने किसी का सुना हुआ है, झगड़ा किस कारण से है। वो नया जनरेशन है, कोई अपना बहुत सारा सामान लेकर आएगा, जो शुरू से जिसको लालच का आदत है, कामना करते हैं, वो खत्म नहीं होता, कभी बढ़ता जाता, ग्रोथ होता है उसका बड़ा। वो तो घर का बैठे हुए लोगों के लिए सामान कुछ लेकर आया, झगड़ा मैंने सुना किसी का, कोई घर का झगड़ा मेरे को सुनाता है, कोई भी सुनाता है, मैं चुपचाप सुनता। अभी आपने क्या सोचा, मैं सिर्फ हफ्ते के अलावा कभी कल का भी किसी को टाइम दिया है ना, थोड़ा टाइम मैं देता है, उन्होंने अपना मन की बात मेरे को बताएगा, फिर बाद में मैं सोचूंगी इसका क्या कारण है झगड़े का। अब ये देखो, आपका गृहस्थाश्रम अच्छा चलाएंगे, गृहस्थ जीवन में जो बाकी सीनियर जो रहता है, तो उनका कामना का है वो पूरा करो। तुमने स्वार्थ का और पूजा होगा घर में, तुम अपना करेगा, अपना करना, अपना नहीं है। सुख तो देने के लिए होता है, सुख को हड़प कर रखने के लिए नहीं है। झगड़ा हो जाएगा, वो सुख अपने सुख का चीज है, दोनों दूसरों को दे रहे। तुम किसी से पता चले इतने सारे ये शॉपिंग करते हैं, हमको दिखाता भी नहीं, दिखाना क्या कोई एग्जीबिशन है, देखने का कोई मनोरंजन है, दिखाना नहीं चाहत तो हो, या हमारे लिए भी लाए नहीं। इतना सूक्ष्म कामना से भरा हुआ मनुष्य जीवन में कलह कहाँ होता है। इसी तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर पहाड़ बन जाता है, फिर घर बसता नहीं है, तलाक हो जाता है। ये जो आजकल जो हो रहे ना, सूक्ष्म कामना के साथ हो रहे, कोई भी काम किसी से जबरदस्ती नहीं कराओ, जबरदस्ती नहीं कराओ। शादी वादी हो गया, ये तो आजकल जितनी भी परेशानियां संसार में हो रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें मेरे को पता है, और मैं मंत्र लिया हुआ लोग भी है भाई। जब दूसरों का पक्का कमर कस कर बांधना चाहिए, मैंने सर्वस्व देकर इस प्राणी का कुछ करना ही मेरा उद्देश्य है। सोचा कोई नहीं से ऐसे नहीं सोचा, ऐसा सोचा कि इनके घर में कौन कौन है। अच्छा, सास नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, और कौन कौन नहीं है? ननद ससुर भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और कौन है? कोई बहन बहन कोई नहीं है ना उधर? अच्छा, माँ बाप नहीं है, चलो बहन
बहन कहाँ शादी किया? कनाडा में तो नहीं है, और दूर है तो कभी कभी आगे के आसपास दिल्ली में इधर उधर आना जाना होगा उसका तो। दरानी जिठानी है, कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। कहता ये तो कहता वो तो अलग है, अलग कहाँ है, कहीं लाजपत नगर में है, कहीं तो दूसरा रहता है वो, पहले ज्यादा शुरू होगा, दर्शन करोगा तू ऐसा है, तू शहर है, मैं सवा शहर हूँ। देखो ऐसे नहीं है, आप ये तो नहीं बोल सकते परिवार को पहले एक बार नजर देख लिया, कौन जिठानी दरानी प्रजाई भाभी को भरजाई सब है ना पंजाबी वर्ड लेकिन आपने कभी उनको बोला है? अब मैं आ गई, अभी तक आपने बहुत काम किया, सेवा किया सबका, अब आपको क्या करना? टीवी है ना सबका घर में, एक एक कमरे बीच में टीवी है, आप टीवी देखते रहो, टाइम टाइम पर खाते रहो, नीचे एक कब रखो, कब किसने रखा ये तो आप सोच लो। फिर देखो ये कदम भी चलना ना पड़ेगा, तुम खाते पीते रहो, टीवी देखो, नींद आए सो जा, अपना सुख जितना नहीं है दे रहे ना आप तो देने को, भगवान बोले शाबाश तुमने बोल दिया ना, तुमने बोल दिया वाणी से, प्रिय वचन बोल दिया ना, तुम हाँ बोलो, कभी शब्द होएगा, सारा काम मैं करूँगा, ना तेरा काम मेरा। भगवान इतने मंगलकारी है, अमंगल तो करता नहीं है कभी भी, आपका बुरा कर देगा वो तो फिर आप भक्ति में, भक्ति जो करता है भगवान ही करवाता है, जो भी कुछ करे कोई भी, सब पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, सारा जगत में मैं एक अंश से व्याप्त है। आपका कोई पाप है, ताप है, दुख है, दैन्य है, इनका कोई स्थान नहीं है तुम्हारे पास आने का। तुमको ये सोचना चाहिए मैं ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, मेरे पास कोई पाप नहीं है, ताप नहीं, पहली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में। फिर आप ये धरती में जितना भी शुभकर्म कर रहे सबका फला करे, एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है, एक बीज अनेक, बीज तो एक ही है लेकिन वो पौधा होगा, वृक्ष होगा, फलेगा फूलेगा, लेकिन बीज तो एक ही था। आप एक एक शुभ कर्म जो कर रहे भगवान ने करवा रहे, तुम्हारे शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। अगर बीमारी वगैरह मृत्यु से पहले हो गया, भगवान को देखना पड़ता है, ये भक्ति कर रहता है, ये बीमार कैसे हो गया। मैंने असंभव को संभव कर कर उसका योगक्षेम स्वयं वहन करेगा। योगा पृष्ठ में आता है तुम्हारे को बीमारी कहाँ, अभी आप यहाँ निरंतर जो आ रहे, क्या आप लोग सच बताना आप बीमार पड़े रहे? कोई जो निरंतर आने वाले, कभी कभी का मेरे को नहीं पता, निरंतर जो भक्ति में आएगा, सुख स्वरूप आत्मा, दुख स्वरूप आत्मा, दर्द है, बीमार में मैं रोग बनकर तुम्हारे पास आया, कोई भी चारा पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में एक अंश से व्याप्त है। तुम्हारे साथ जो भी कोई चीज आ रहा है वो मैं ही हूँ, दर्द रूप से मैं ही तो आया, तो मुझे पहचानो, दर्द कहाँ से आएगा? कोई भी चारों पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो अच्छा, कोई भी सर्वतर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में, ये पूरा संसार में एक अंश है,
दो नहीं है, एक अंश में सारा जगत में व्यक्त है। ये आपका ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान की बातें आप मनन करो। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता है, उसमें से कोई भी चीज आपको मनन करना, आपको बीज डाला, वो एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है ना। आपका जो बीज है, जो मंत्र भी है, ये जो वाणी है, आप उसको सोचो, आप जीव ईश्वर का अंश है। आपको ये भूतल पर काम करने के लिए है, आप कभी ना सोचो ये पराये है। तुम वही है जो तुमको दूसरों को दर्द को तुमको लगना चाहिए। मैं अगर वो अलग नहीं है, एक ही है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा जो श्वास चल रहा है, जीव ईश्वर का अंश है। तुम्हारे में मेरे में कोई फर्क नहीं। तुम इसे कर्म करता है, तुमको दंड देकर ठीक करने के लिए तो दंड दे रहे, लेकिन आपका जो पूर्व जन्म का सुकृतजार अनर्थ, दुख आता है, दुख जार अनर्थ, भक्ति जार अनर्थ। इस तरीके से भक्ति में भी घमंड आएगा, वो भक्ति जार अनर्थ होता है। भक्ति में भी कभी बोलेगा ना, देखो मेरे जैसे कोई भक्ति नहीं करता, हो गए भक्ति जार अनर्थ। सुंदर सुकृत जार अनर्थ, दुख जार अनर्थ। आपका पूर्व जन्म का कोई चीज आएगा, भक्तों को माया बांधता नहीं है। जो आपके साथ घटना घटेगा, परेशानी आएगा, भगवान को माया बांधता नहीं है। सोचने वाली बात है, आप भक्ति ही करता है ना। ऐसे नहीं मैं बोलता भक्ति ही करना, ही और भी में फर्क है। आप भक्ति ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपको भगवान ने आपका जो कोई सूक्ष्म कामना पतन होने वाली है, मित्र के साथ जो आने वाले भविष्य का योजना बनाया, किसी को पता नहीं। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन में किया, मन में तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है तू क्या कर रहे। तो भगवान ने एक थोड़ा दंड देगा, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। पूर्व जन्म का ज्यादा अनर्थ है, पूर्व जन्म का है। इस जन्म में आप सत्संग में आ रहे, जा रहे, भक्ति कर ही रहे, भक्ति करे या ना करे मुझे नहीं पता। आप आते हुए तो मैं देख रहे ना, आप आ रहे, कुछ कर रहे, अचानक कोई बात हुआ, लेकिन आपको अलावा भगवान अंतर्यामी को पता है कोई ना कोई बात होगा, लेकिन इस जन्म का भी नहीं है तो ये पूर्व जन्म का है। लेकिन यहाँ तो अब आ रहे, हमारा जो प्रवचन है, मैंने तो कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं है। मैं अपना आनंद में कर रहे, मेरे को या कोई पदार्थ मिलने के लिए मैं नहीं कर रहे। मेरे को बड़ा अच्छा हो जा, अच्छा मेरे कोई लड़ाई नहीं करे, मेरे को बड़ा अच्छा चार बड़ा मकान हो या बड़ा भोजन हो, ये सब तुम्हारा कामना है। कामना के कारण ही मनुष्य को जो असलियत में बिना सहारा का निष्काम कर्म कर का लोग जो कुछ रहता है ना, आपको सबको पता है। आपका घर का सारे लोग कुछ है। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे, कौन बोल रहे? सब कुछ है घर के लोग, उनसे मिलेंगे तब पूछूंगी नहीं, आप कुछ है पति के अलावा मेन है, पति तो मेन है, पति तो मेन है, सबसे बड़ा नहीं है वो। पति किसी को देख लिया तो देखा, अभी बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ उसकी नजर उनकी तरफ है। वो किसी संसार को नहीं जानता, वो सीआईडी की तरह पति का पीछे लग जाएगा। ये किसी को देख उसके साथ चक्कर है। अरे ऐसे नहीं है, अगर पति किसी को देख लिया ना, आप बोले मैं पैसा भी दे देगा, तू जिसको देखा पसंद किया तो उसके पीछे लग जाएगा, कभी ना कभी तेरा हो जाएगा। पैसा भी मैं दे दूँ तुम्हें, ये माला दे दो। ऐसे तो पत्नी करते नहीं है, पत्नी तो पीछे लग जाता है, कर झगड़ा करेंगे। जितना आपको पति को अपने तरफ खींचेगा, उतने वो दूर हो जाएगा। अगर आप फ्रीडम दे देंगे ना, वो ठीक ही रहेगा। अगर आपने उनको बांध कर रखा है, मेरा हो मेरा तेरा मन से मिटा दो,
चार से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है। उनका शक के कारण ही शक का पौधा वृक्ष बन गया। बहुत ज्यादा गलत काम होना शुरू होएगा, अलग अलग होना चाहिए। जबरदस्ती प्यार नहीं होता, होता है जबरदस्ती। आप उसको पैसा देकर भी जाने के लिए बोलेगा ना, वो बोलेगा मैं अभी इधर से कहीं अप्सरा भी आएगा जिसका पत्नी अप्सरा भी है, लेकिन उनको जो अच्छा स्वभाव प्रिय वचन बोलने वाला सबसे ज्यादा कुरु भी है, वो उनको प्रिय लगेगा। वाणी का है ना, वाणी से ही सारा संसार है। सुंदरता तो वही है, वाणी, वाणी से सुंदर हो ना। लेकिन मेरा हो मेरा तेरा मन से ही कहा भाई, मेरा मेरा जब बोलेगा ना सीढ़ी की तरह पीछे लगेगा, किसी नौकर को भी लगाएगा, तुम पीछे लग जाइए, कहाँ जाएगा। जितना तुमने जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे उतना वो तुमसे दूर ही जाएगा। जबरदस्ती वाली बात नहीं है ये। प्रेम में रहो, प्रेमी चाहे, है ना। मैंने बोला प्रेम का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तुमने नीचे खटिया बातों में शुरू होगा, वो खटिया शुरू हो जाएगा। बोला आराम से रहो, शांति से, तेरा मन कहाँ से है, वाणी हो। सुंदरता तो थोड़ी देर के लिए है, उनको और भी कोई भगवान का मूर्ति बड़ा सुंदर है देखे, और एक मूर्ति सुंदर भगवान का मूर्ति आएगा उसको ये तो एक स्वभाव है मानव का। लेकिन मैं तो आपको बोल दे, आपका एक पल भी भगवान से योग, अब आपको सोचते ये प्राणी जितने भी दिख रहे, एक अनेक दिख रहे है, तो एक ही है, ये अनेक दिख रहे ना, अनेक नहीं है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, एकेंद्रिय, रूप, रस, गंध, इच्छा, देह, स्थूल देह का पिंड, चेतना, हृदय, ये सब जो मनुष्य शरीर से ये सब 11 इंद्रियों का विषय है। 11 इंद्रिय से जो आप सुबह कर्म कर रहे हैं ना, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। वो योग भ्रष्ट पुरुष बीमार अगर होगा, देर से भक्ति में आया, जब हमारा प्रवचन सुना, आपका मन में भगवान के प्रति आपको जगाया, भगवान ने जाग गया। लेकिन जाग गया, अभी तुम्हारे को वहां तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। समय सबसे बड़ा बादशाह है। सब संसार में सबसे बड़ी चीज तो समय है। समय खरीद नहीं सकता, बहुत सारा पदार्थ खरीद सकता है, लेकिन समय नहीं खरीद सकता। समय से बढ़कर कोई चीज नहीं है। समय सबसे बड़ा पहलवान करते, सबसे बड़ी चीज तो समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देकर आप सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ देकर आप समय नहीं खरीद सकता। लेकिन समय का सदुपयोग है। आपका मानव जीवन में कभी मृत्यु से पहले कभी न कभी सच्चाई क्या, आपका कर्मों का अनुसार सत्य क्या है। बेशक आपके जितने स्वर्ग जैसे इधर रह रहे, आराम से रहे, सब अच्छी तरह से रह रहे, लेकिन असली चीज आपको पता नहीं है। असली चीज आपका पता लगेगा आपको कर्म को देकर, भक्ति को देकर भगवान आपको जनाएगा। आपको जानने के बाद 24 घंटे में एक पल भी आपका मन में दोबारा आएगा, मैंने क्या सुना, क्या चीज है। ऐसे एक पल आप अगर सोच लिया ना, आपको दूसरा आगे बढ़ाएगा। क्योंकि लोग तो खुश रहता है किस लिए, धन से, मान से, सुख तो बेचारे को दे दो। जितने मनुष्य को लेकर जितने भी प्राणी दिख रहे, भोगों को लेकर वो सुखी तक हो गए, खा पी कर। कुत्ता बिल्ली जो जानवर जो आपको दिख रहे, वो कामकाज तो नहीं कर रहे ना, उनका कोई रिश्ता विश्ता भी तो नहीं है, किसी की शादी कराना। रिश्ते वाली बात कहाँ से आ गई? आज किसी का नया कोई रिश्ते की बात तो नहीं हुई।
तो नहीं, कुत्ते का भी कुटुंब है, कुटुंब जो नहीं आपने है। रिश्ते की बात ये करी है उसका शादी में वो पैसे खर्च तो नहीं करता इसलिए। कुत्ते का बड़ा बड़ा भारी कुटुंब होता है। योजना भी नहीं मिला, बैंक अकाउंट नहीं है उनका क्या है ना, सुखी है ना वो। दो ही बच्चे बहुत हैं। वो भी और नहीं है उनका कुत्ते का फैमिली। सिंडी का फैमिली है, वो है, वो मर्जी करे। कोई सारी वाली देख 84 लाख योनि में मानव जन्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर वो खिटिया बातों में लेकर संग्रह करने में लगे हुए पूरी जिंदगी संग्रह करेंगे। परिवार अच्छी तरह से चलाता नहीं है, चिंडी को ज्ञान नहीं है। 84 लाख योनि में सबसे बड़ा मानव जन्म श्रेष्ठ है। मानव जन्म पाकर भी उन्होंने जो करना चाहिए जो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है ना। झगड़ा करने में भी तुम्हारा समय सबसे बड़ा खराब हो रहे, शत्रु बन रहे, शत्रु भी तो बन रहे। इसलिए गृहस्थाश्रम इतना पवित्र परम शांति से सबसे बड़ी बात है। आप एक 2 घंटे के बाद राउंड लगाओ, जैसे नर्स रोगी को देख रहे, ठीक है सब। आप घर का लोग देखकर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, सुख दे रहे कोई किसी को नहीं। आपका ये वाणी से सोए हुए, आपको पता है ना, कोहली को जानता है ना, पहले झगड़ा चल रहता है, प्रवचन सुनने के बाद काफी झगड़ा घरों में निर्मला साहब जैसे कामकाज करते हैं, मिलता नहीं था। सत्संग सुनने के बाद इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया घर का। तो अभी वो ये बोले हमारा बहू को किसी ने कुछ किया है, डरना शुरू हो गया। असली कर्मयोगी का देखा, काम चोर तो डरता है कर्मयोगी को देखने, है ना। कर्मयोगी में शक्तियाँ आ जाता है, आपको सूर्य भगवान का भी शक्ति मिले। असली कर्मयोगी है ना, असली कर्मयोग कर्म जो हमारा द्वारा इनको प्राप्त हुआ, उस दिन शाम को जाकर रोज झगड़ा करते थे। उनको सीताफल पसंद नहीं किए, सीताफल ही बनाएंगे शाम को। पहले भी बताए थे। लेकिन जिस दिन प्रवचन सुना उस दिन बोचा आपको क्या पसंद है बनाओ, वो डर गई। हाँ, डर गई, तबीयत ठीक है इसकी। वो ज्यादा देर तक वो ठहरा नहीं घर के कमरे के अंदर। अगर मैं किसी पड़ोसी को बोलना है, जब तक पड़ोसी को नहीं बोलेगा उनका चैन नहीं आ रहा। किसी को भी ये बोलना है, तब तक क्या बात हो गया, मेरे बहू को किसी ने कुछ किया, काम नहीं करते तभी बोलता कुछ किया, काम कर रहे तभी बोला किसी ने कुछ किया। वो त्रिशंकु बनाता है, वैसे त्रिशंकु पता है ना कौन काम करता है। ऐसे ऐसे करते करते, लेकिन अभी आप लोग ऐसे तो है नहीं। मैंने तो ये बेकार में बोल दिया, आपको बड़ा परम पवित्र है। आपकी कृपा से हमारे सब ऐसे, आपकी कृपा से सब ऐसे। नहीं, मेरे में क्या है ऐसे कोई बात नहीं। जय श्री